बनाना अर्थात बीती को और वर्तमान को सदा सफलता स्वरूप बनाना है। सफलता स्वरूप है। सफलता हमारे जन्म का वरदान है। उस स्मृति से दिन को बार बार याद करो। बाप दादा का वरदान है। सफलता हर बच्चे के साथ है, क्योंकि बाप दादा साथ है तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लाना है ही सफलता स्वरूप ही सफलता है। तो आज के दिन यही वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्मृति असफलता की बात को भी सफल बना दे। तो आज के दिन को सदा सफलता स्वरूप हो। ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ये सदा स्मृति में रख। तो जो भी कुछ किया उसको आज बीती सो बीती कर आगे के लिए सफलता मेरा जन्म अधिकार है। अमृत वेले
स्वरूप बनना। तो अमृत वेले का सफलता मेरा जन्म सदकार, इसको रोज स्मृति में रखना और प्रैक्टिकल में अगर कोई भी बात आवे तो सफलता के वरदान को याद करना और प्रैक्टिकल में लाना। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा।
शांति। ओम शांति। शांति गीत बाबा का। आज की मुरली भी ऐसी ही है। क्या कहा बाबा ने? बाबा तो है हमारा, पर कैसा है? हम्म कैसा बाबा है? नहीं से ऊंचा उठाने वाला। अपने से भी ऊंचा। भगवान ऊंच से ऊंच है, पर हम बच्चों को तो अपने से भी ऊंच बनाते हैं। जो आज बाबा ने कहा कि मेरी तो जड़ रूप में पूजा होती, उसमें कोई खास टेस्ट नहीं आता है। हम बच्चे तो सत्संग में जाएंगे, राजा ही करेंगे, उसमें बहुत मजा है, आज बाबा ने कहा। हम्म बाबा की एक ही रूप में पूजा होती है, खाली निराकार शिवलिंग के रूप में। हमारी तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम के रूप में भी आत्मा की निराकार रूप में पूजा होती है। और फिर हमारा मंदिर बनता है ना, तो शरीर की भी देवताई रूप में आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। तो आप सोचो, हमारी एक ही रूप में, नहीं बाबा की एक ही रूप में और हमारी डबल रूप में। तो बाबा ने बनाया कि नहीं प्रैक्टिकल में, अपने से भी ऊंचा, है ना। और ये जो हम भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, वैसे तो जन्म से ही जिस दिन हमने परिचय लिया, बाबा का परिचय मिला, उसी दिन से आत्मा को सफलता का वरदान मिल जाता है। पर होता क्या है, क्या बताया बाबा ने, बताओ। हम्म क्या कहेंगे? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम्म तो फिर हम क्या कहते हैं, आज ये संकल्प मेरा सफल नहीं हुआ, फिर कंप्लेन करते बाबा हमारी सुनता नहीं है, हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, हमारा संकल्प पूरा नहीं करता है ना। ये सब होता है कि नहीं? वैसे होता है, बताओ। क्योंकि वरदान है हमें। बीच में भी हम लोगों ने रिवाइज किया था कि जैसे पासपोर्ट है, ड्राइवर लाइसेंस है, जो भी है एक्सपायर होता है ना 5 साल में, 10 साल में, ऐसे वरदान भी ऐसे ही हो जाता है। बाबा ने तो दिया हमें, पर एवरी सेकंड बाबा ने कहा ना, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। तो आज बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया, काम दिया, दिन में 5 बार लिखना है ये वरदान को, नहीं तो याद रहेगा, सुबह दोपहर और शाम, बस सोने से पहले भी, ताकि नींद में भी याद रहे कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वरदान तो है, याद नहीं करते इसलिए एक्सपायर हो जाता है। तो बार बार रिन्यू करना पड़ता है। यहाँ 1 मिनट की भी बात नहीं, ठीक है। इसकी अवधि 1 सेकंड। 1 सेकंड में भूल गए, माना वरदान गया। 1 सेकंड में याद करेंगे, और देखो 1 ही सेकंड लगता है याद करने में, तो ये रिन्यू हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है जो बाबा ने बताई। तो फिर बाबा से मांगना नहीं पड़ेगा। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर बात में, हर कार्य में। हम विजयी आत्मा ने, विजय का भी बाबा ने वरदान दिया है। मैं विजयी आत्मा हूँ। अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके अनुभव करना। हमने तो लौकिक वाले तो ज्ञान इतना नहीं सुन पाते, कोर्स भी नहीं, कब करेंगे। मैं तो हर एक को यही एक वरदान देती कि आप बोलते रहो, चलते फिरते उठते बैठते मैं विजयी आत्मा हूँ। और आप देखना विजयी हो ही जाएंगे हर बात में, चाहे वो विकार हो, अवगुण हो, कमी हो, कमजोरी हो, व्यसन हो, फैशन हो, या कोई भी विघन हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, कारण हो, कुछ भी हो, है ना। विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा
ये 2 वरदान तो बाबा ने सबको दिया है ना, हर बच्चे को दिया है, तो हमें भी देना है औरों को। तो आज का सबसे पहले इशारा पढ़ते हैं। अव्यक्त इशारा है 17। जैसे साकार में कहीं भी आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है। साकार माना शरीर से। हमने सोचा कि चलो आज मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, नहीं, नेचुरल है, बहुत इजी और सहज है। एक दूसरे को फोन कर देंगे, टिकट बुक कर देंगे, प्लान बना देंगे। तो शरीर से कितना सहज है हमारे लिए आना और जाना कहीं पर भी। ऐसे ही आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो, मेहनत नहीं हो, पुरुषार्थ नहीं हो उसमें। ऐसे ही बाबा कहते ये हमारा नेचुरल हो। कोई भी कर्म करते, कर्म तो करना ही है, जो भी हमारा पार्ट अनुसार, ड्रामा अनुसार जो मुझे आत्मा को मिला वो मुझे करना ही है। वो तो कर्मातीत अवस्था, हम्म कर्म से अतीत, कर्म से न्यारा। हमारा क्या है कि हम अटैच हो जाते हैं, मेरा है, मैंने किया, है ना। सारा दिन कितना याद रहता है। और बताएं, जब तक 10 को नहीं बोलेंगे तब तक शांति का भी अनुभव नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं, मैं और बाबा, आत्मा का 7 गुण, सतोगुणी जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में रहकर हम कर्म करें तो वो अवस्था बनती जाएगी। ब्रह्मा बाप ने बनाई ना कर्मातीत अवस्था। कर्म करते करते, ऐसे थोड़ी सारा दिन योग करते रहे, बैठे रहे, तपस्या। हमारा जीवन ही तपस्या है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं नेचुरल कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में चले गए। याद भी नहीं रहे कि मैंने किया, कोई याद दिलाए तो भी याद नहीं आएगा कि मैंने ये किया, है ना। कर्म पूरा हुआ, कर्म से अलग हो गए और निमित्त मात्र जैसे मैंने कर्म किया, बाबा कहते। फिर क्या बन गए, कर्मातीत अवस्था में चले गए। कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। कर्म करते समय कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। वो पुरुषार्थ प्रैक्टिस करते करते ये अवस्था स्थिति आएगी। इसी के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझ डबल लाइट रहो। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कोई भी कर्म, कर्म का भी 5 प्रकार है। कल का होमवर्क है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कर्म का भी 5 प्रकार है ना। एक तो आत्मा पास्ट जन्म का अपने साथ लेके आती है। जिस घर में हमारा जन्म हुआ, वो माता पिता से, वो माहौल जो है हमारा आजू बाजू, और फिर जो हमारा संग दोष, आत्मा जन्म से कोई चोरी करना, झूठ बोलना, वो सब अवगुण नहीं होता है ना। ये सब तो बोलते नहीं, इसका संग किसका है वो भी हम देखते हैं। तो ये प्रकार है अलग अलग कर्म के, जो आत्मा अपने साथ लेके आती है। और जाता है साथ में तो कर्म ही जाता है और कुछ नहीं जाता है। लेके भी कर्म आती है, आत्मा जाती है तो भी अपने साथ कर्म लेके ही आती है ना। इसलिए बाबा में रोज शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, शक्तिशाली कर्म सिखाते हैं, है ना। नहीं तो साधारणता में सारा दिन हमारा चला जाता है, साधारण कर्म। ऐसे ही आलस, अलबेलापन, विकारों के वश होकर कर्म, है ना, विकर्म बनता जाता है हमारा। हमारा ध्यान नहीं रहता, बिन जरूरी नेगेटिव वेस्ट। कभी कभी तो जरूरत ही नहीं होती है, फिर हम पूछते तो बोलते हैं क्या करें बहन, खाली ऐसे ही बैठे थे ना, ऐसे ही किया। ऐसा ऐसे नहीं, हमारे लौकिक वालों की अलग बात है। हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के, जब ज्ञान मिलता है संगम युग, एक एक सेकंड, एक एक श्वास और एक एक संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरत नहीं तो खर्चा नहीं करना है। स्थूल धन के पर कैसे हमारा अटेंशन रखता है, रहता है ना। ऐसे ही यूज नहीं करते ना। तो ये सब धन है, संकल्प भी धन है, संकल्पों का धन, समय भी धन है,
और ये जो एक एक मतलब हमारा सब धन जैसा खर्चा करना है। तो जितना बचत करेंगे उतना हम जमा कर सकेंगे, है ना? नहीं तो नहीं। मम्मा की 2-3 पॉइंट्स ये 2-3 दिन से नहीं पढ़ी है, वो भी लास्ट में पढ़ेंगे। पहले आज बाबा की मुरली सुनते हैं। रोज रोज बाबा याद, पढ़ाई और सेवा, 3 सब्जेक्ट मुख्य है ना? सेवा तो करते हैं। आज बाबा ने कहा सेवा जो शिव बाबा करता है जैसे करता है, तो बाबा नीचे आकर के हम बच्चों को भी सिखाते हैं सेवा कैसे करनी है ना? तो दिल से करना है पहली बात तो सेवा, प्रोग्राम प्रमाण नहीं, मुझे कहा गया इसीलिए नहीं, ड्यूटी है इसीलिए नहीं, है ना? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, है ना? धक्का गाड़ी भी नहीं, धक्का मारना पड़े ऐसा भी नहीं, है ना? तो एक तो दिल से करना है और दूसरा निस्वार्थ भाव से सेवा किया, नेकी कर दरिया में डाल, है ना? कोई रिटर्न की आस नहीं कि ये सेवा की तो उसका रिटर्न मिले, नहीं। हमने तो अपना सफल किया ना, देखो सफल नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। बाबा कितना भी हमें वरदान दे दे, मेरे पास जो भी खजाना मैंने सफल नहीं किया तो सफल नहीं रहेंगे जीवन में। व्यर्थ, ऑर्डिनरी, साधारण, नेगेटिव में सारा खजाना हमारा यूज होता है। वही कल बाबा ने बोला ना, कर्म का फल तो हमें मिलता है। कर्म गुप्त है, पता नहीं चलता है, पर फल उसका प्रत्यक्ष है। कोई भी देखते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि पता नहीं इनके किस जन्म के कर्म के फल है जो बिना मेहनत प्राप्ति, ऐसा। और कई लोग बेचारे इतना मेहनत करते इतना मेहनत करते तो भी कुछ नहीं मिलता है ना? तो कहते हैं ना कि पता नहीं ये किस जन्म का हिसाब किताब है, कर्मों का फल है, हम ऐसे ही बोल देते हैं, पर ये सही बात है, प्रैक्टिकल है। तो संगम युग में बाबा और कुछ नहीं, हमें खाली कर्म करना सिखाते हैं कि कैसा हमारा कर्म होना चाहिए। और कर्म का अर्थ भी बताया था, किसको याद है? बहुत पहले कर्म माना, कर्म की भी परिभाषा है, कर्म का भी मीनिंग है ना? कर्म तो करते हैं, पर किसको याद है बताओ? आगे पढ़ते जाए पीछे भूलते जाए ऐसा नहीं, मुख्य मुख्य। कर्म करते हैं तो फल की इच्छा नहीं रखनी है। नहीं, कर्म का मीनिंग, मीनिंग कर्म मीन्स क्या कहेंगे? हम्म, सातों गुणों में स्थित होके कर्म करना। वो तो कर्म योग्य से जो किया जाता है वो कर्म बनता है। देखो लिख लो बड़े अक्षर में और कहीं भी घर में लिख के रखो, क्योंकि ये तो 24 आवर्स हम जुड़े हुए हैं ना कर्म से। तो कर्म का अर्थ है निर्णय करना, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सत्य है, असत्य है ना? तभी तो जब कृष्ण और आप देखेंगे महाभारत, तो उसके अंदर उसका संवाद है कृष्ण और भीष्म पितामह का, जब लास्ट से सैया पर सोए है तो बताया, कृष्ण को बोला कि मुझे बता ये मेरा किस कर्म की सजा है, मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, मैंने तो भीष्म प्रतिज्ञा की थी, मैंने तो अच्छा ही किया है ना? ये संवाद सुनना बहुत अच्छा है। तभी उसको बताते हैं कि देखो आपने 5 जगह पर गलतियां की, 5 जगह पर आप अपने कर्मों को ठीक कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपके लिए कर्म से बढ़कर वो हस्तिनापुर हो गया, आपके लिए उसका महत्व बहुत बढ़ गया था। कि मतलब बहुत लंबा संवाद है, सारा आप सुनना ध्यान से। तो निर्णय कर सकते थे, द्रौपदी को बचा सकते थे, हस्तिनापुर को भी बचा सकते थे, और उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा ही ऊपर थी, है ना? प्रतिज्ञा को लेके बैठे रहे, चेंज नहीं किया। समय आता है, परिस्थिति आती है, अपने को बदलना पड़ता है,
अपना निर्णय भी बदलना पड़ता है ना। तो हमारे लिए सबसे पहले मैं नहीं हूँ, मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है, और मेरे लिए सबसे पहले बाबा, कि बाबा का रचा हुआ ये यज्ञ है ना, और बाबा की ये यज्ञ सेवा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े कि नहीं। तो आप सोचो, वो हम करते, निर्णय नहीं बदलते, नहीं ये मेरा धर्म है, ये मेरा समाज है, ये मेरा संसार है, ये मेरी मान्यता है। देखो हम कुछ बदलना नहीं चाहते हैं तो कैसे काम चलेगा, है ना। नहीं होगा, ये बदलना पड़ेगा। युग बदल गया ना, अभी हम कलयुग में नहीं है, अभी हम लौकिक में नहीं है, हमारा सारा बदल रहा है। तो हमें भी बदलना पड़ेगा। बदलते हुए समय में अपने को नहीं बदलेंगे तो कहाँ सत्युग में जाएंगे, कहाँ देवता बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, जो भी है संपन्न बनेंगे, पावन बनेंगे, है ना। तो ये है। तो इसलिए आज बाबा की मुरली सारी उसके पर है ना। सार है, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। देखा, याद और पढ़ाई दोनों से डबल ताज मिलेगा, एक तो पवित्रता का और दूसरा सतयुग में राजाई तक। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, देवी गुण धारण करो 24 आवर्स। ऐसे नहीं सुबह यह क्लास सुन रहे, मुरली सुन रहे तभी लक्ष्य याद रहे कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, ऐसा नहीं। 24 आवर्स चलते फिरते उठते बैठते हमारा लक्ष्य सामने हो कि मुझे ऐसा बनना है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा। देवी गुण धारण करो, इसलिए बाबा कहते फोटो रखो अपने घर में, है ना, ताकि देख करके भी हमें पता चले कि इनमें ये गुण है, मेरे में नहीं है ना। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत, उर्दू शब्द है खिदमत, माना सेवा करते हैं। आज तक 2500 वर्ष हम बंदी में जाकर भगवान की सेवा करते आए, अभी संगम युग में उल्टा बाबा बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, है ना। उत्तर है, पहला है बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। देखो बाबा हमें जो मदद करते हैं, सेवा करते हैं हमारी, जो हम दुखी है उससे हमें सुखी बनाते हैं। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बाबा को हमारे से कोई रिटर्न नहीं चाहिए, कोई आस नहीं रखते बाबा हमारे से कि हम बदल जाए, हम अपना परिवर्तन कर दे तो बाबा को कुछ मिल जाएगा, बाबा को कुछ हमारे से चाहिए, ऐसा नहीं। लौकिक में तो फिर भी आस रहती है कि मेरा बच्चा फिर बाद में मेरी सेवा करे, ऐसा। यहाँ तो ऐसा नहीं, बाबा को शरीर नहीं तो हमारी सेवा की बाबा को क्या जरूरत है, बताओ। बाबा को कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ रूप में बाबा सेवा करते हैं। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। जो बाप को अपना शरीर नहीं तख्त माना, वो ब्रह्मा तन में आकर, ब्रह्मा ये तख्त कहेंगे, आत्मा का ये भ्रूकुटी तख्त है। और शिव बाबा का भी ब्रह्मा तन में यहीं बैठकर प्रवेश कर हम बच्चों को तख्त नशीन माना भविष्य में सतयुगी राजाई का तख्त देते हैं ना, राज सिंहासन राज गद्दी बाबा में देते हैं। खुद ताऊसी तख्त पर नहीं बैठते हैं, लेकिन बच्चों को ताऊसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदी बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। देखो बाबा कहते हैं मेरा तो जड़ मंदी बनेगा, उसमें मुझे क्या टेस्ट आएगा। मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं, है मजा, अनुभव होता है। संगम युग के बोरिंग लगता है। मौजों का युग है ये संगम युग। और उसमें मजा ही मजा है, आत्मा को प्राप्ति ही प्राप्ति है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं,
अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है, बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। ये भी एक देखो, हर एक का बोलने का जो अपना स्टाइल है ना, जल्दी जल्दी बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे, धीरे से ओम शांति ऐसा नहीं। बाबा बोलते कि अपना वो स्वधर्म है, उस स्वधर्म में स्थित होकर फिर हमें ओम शांति बोलनी है ना, धीरे से, ताकि वो हमें भी अनुभव हो, सामने वाली आत्मा को भी अनुभव हो ओम शांति। और कितनी प्रकार का देखो, लास्ट में गेम करेंगे, हर एक बोलना हर एक का स्टाइल अलग अलग होगा, है ना, ऐसा नहीं। ओम शांति शब्द है ना, बाबा भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, तो पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह तो याद है ना, हम भूल जाते तो देखो बाबा याद दिलाते हैं। बच्चे 84 माना 84 बर्थ लेते हैं, जीवात्मा बनते हैं। बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। बाबा शरीर में नहीं है, शरीर से हमारा जैसे जन्म है ऐसे बाबा का नहीं है ना। तो कहते मैं टेम्पररी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को, घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपनी राजाई को याद करो। देखो बाबा को अपना क्या है उसमें, हमारा तो फिर भी स्वार्थ है, फिर भी हम भूल जाते हैं। बाबा नहीं भूलता है, हम भूलते इसलिए बाबा को आना पड़ता है ब्रह्मा तन में, आकर के फिर हमें याद दिलाते हैं। सत्य को याद दिलाते, परमधाम को याद दिलाते, शिव बाबा को, और मैं जो अपना निज स्वरूप आत्मा का जो हम भूल गए हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षाई देंगे। वो हमारा शरीर का पिता नहीं है जो शरीर की खुशी दे, माना हद। आत्मा का पिता है, आत्मा माना बेहद, है ना, अनादि और अविनाशी। तो बाबा से जो वर्षा मिलता है, खुशी सुख शांति, वो सब अनादि और अविनाशी मिलता है, चलता ही रहता है ये वर्षा। तो कहते अब इस दुग्धाम को बुद्धि से निकाल दो। निकाला हमने, नहीं निकालेंगे तो बार बार दुख की फीलिंग आएगी, है ना। बुद्धि में हमने बिठा के रखा है, बाबा जी कहते निकालो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाए, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसी को कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुखधाम में ले जाते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं। यहाँ देखो कलयुग में सुख का नाम निशान नहीं, ऐसे उल्टा सतयुग में वहां दुख शब्द ही नहीं। पहली बात तो देवताओं को दुख का भी अज्ञान था, कोई भी ज्ञान नहीं है दुख का भी, ये दुख है ही नहीं सतयुग में। बाबा कहते नाम निशान ही नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, करते कि नहीं, अनुभव होता है। बाबा जैसे विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं, पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। आप सोचो क्या क्या कैसे बाबा हमारी सेवा करते हैं। जो हम दुखी बन गए हैं, सुखी बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति, है ना। कितनी सारी बातों से अभी भी अनुभव नहीं होता, बाबा ने हमें मुक्त कर दिया। नहीं तो कितना परेशान थे, ये करना वो करना है, ऐसे करना वैसे करना। तो आप सोचो, तो बहुत सेवा करता है बाबा हमारी, और वो अनुभव होना चाहिए। तुम बच्चों को सुखी कर
फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो। देखो आज बाबा हमारा एड्रेस बता रहे हैं। मैं आत्मा कहाँ से आई और मुझे वापस कहाँ जाना है। मैं परम धाम से आई हूँ, मुझे वापस परम धाम जाना है। उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत माना सेवा करने, अर्थात वर्षा देने, या खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। यह माना ब्रह्मा बाबा। तो हमें कोई ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, पर शिव बाबा से। तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंच से ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी है। उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास से है। तो कहाँ से आया? शिव बाबा के पास ये ज्ञान कहाँ से आया? तो क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? शिव बाबा ने कोई शास्त्र पढ़ा भक्ति की? नहीं। बाप तो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप की महिमा और देवी गुणों वाले मनुष्य की महिमा में फर्क है। देखा? तो अभी आज ये भी एक होमवर्क करना, शिव बाबा की महिमा एक और लिखना, और दूसरी ओर देवी गुण वाला मनुष्य मना देवताएं जो सतयुग में है ना, उसकी महिमा। दोनों में फर्क है। तुम देवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। तो पहले आसुरी गुण थे, असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। देखो कोई नहीं बना सकते। हमारे अंदर जो ये 5 विकार रहे हुए हैं, असुर जो भी है, अवगुण, कमी, कमजोरी, बाबा के सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। कोई के पास वो शक्ति नहीं है, बाबा के पास है। इसलिए सर्वशक्तिवान, मान जो भी शब्द पीछे आता है ना, बाबा के पास है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाबा को कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। कर्म, अकर्म और विकर्म की जो गति है, कर्म बताए साधन, खाना पीना उठना, वो सब कर्म है, वो तो करना है ना। दूसरा है अकर्म, वो सतयुग में होता है ना। देवताएं जो कर्म करेंगे वो न पुण्य बनता है न पाप बनता है, क्योंकि संगम युग की कमाई है जो वहां बैठे बैठे खाते हैं 2500 साल, फिर पूरी हो जाती है तो नीचे आ जाते हैं। सिंपल बात है। हम अपना जमा करते हैं बैंक के अंदर, बैठे बैठे खाते रहेंगे और जमा नहीं करते जाएंगे तो एक दिन नहीं आएगा, खाली हो जाएगा। तो ऐसा ही है, ये कर्म भी खाली हो जाता है हमारा। और विकर्म अभी कलयुग में होता है। द्वापर से हमारा शुरू होता है, विकारों की प्रविष्टता होती है। और विकारों के वश होकर जब से हमने कर्म करना शुरू किया, और जब जब हम विकारों के वश होकर कर्म करते हैं तभी हमारा विकर्म बनता है। इसलिए कल संडे की जो मूल्य थी बाबा ने कितनी अच्छी बताई। तो बाबा गति बताते, हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है ना। ट्रैफिक कंट्रोल आ रहा है तो कल की मूल्य को भी याद करो, बाबा क्यों कहते हैं। और कल जो सुबह भी हमने अव्यक्त बाप दादा का सुना था, 5 विकार तो निकल जाता है बड़े रूप में, है ना। तो कल जो हमारा जन्मदिन था उसकी भी गिफ्ट की लेन देन, बाबा ने बोला ये क्रोध दे दो, है ना, और नंबर बताए 1 2 3, तो कोई भी रूप में बाबा कहते नहीं, है ना। तो अभी पहले बाबा को याद करते हैं, और फिर देखो अभी निस्वार्थ सेवा करनी है ना। अभी मनसा सेवा, बाबा विश्व कल्याणकारी है, हमें भी बनना है विश्व कल्याणकारी, है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति
शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। सुबह सुबह देखो वातावरण वाइब्रेशन भी इतना शांत रहता है। दुनिया इतना हलचल में नहीं रहती है, तभी ऐसे हम बैठकर बाबा को याद करते हैं। शांति धाम परम धाम जाकर, या तो शांति सागर शिव बाबा में आत्मा भी शांत स्वरूप, कितना अच्छा लगता है ना। तो सेकंड की बात है। अन बाबा कहते हैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जो भी कर्म हम करते हैं, है ना। तो विश्व का कल्याण करने की हमें सेवा करनी है। उसमें मेरा कल्याण तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। रात बाबा ने विधि बताई, कल भी बाबा ने कहा, क्योंकि हमने बाबा से लिया है खाली, इतने साल से जब से ज्ञान में है, दिया नहीं। तो कोई भी सेवा आती है वो देना है। हमने जो शिव बाबा से लिया है, आत्माओं को देते हैं, तो फिर हमारा बढ़ता है, कम नहीं होता है ना। सेवा माना बाबा से लेना है, आत्माओं को देना है, हमारा कुछ भी नहीं बीच में उसमें। तो देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड बाबा से लेना, आत्माओं को देना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकते मैं पाठ से छूट जाओ, निकल जाओ, बहुत दुख है ना, ऐसा नहीं। पाठ तो बजाना ही है। ये पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है, ऐसे नहीं कि खाली इस चक्र में। आत्मा अनादि अविनाशी, तो आत्मा में जो पार्ट है ना रिकॉर्डेड, वो भी अनादि अविनाशी। तुम कितना बार इस सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो, अनगिनत, गिनती भी नहीं कर सकते। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना छोटा है। वो बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है। बीच में भी वो बताया था ना, सिंपल बात, बारिश की जो बूंद ग्रास में गिरती, ग्रास जैसा पत्थर पर गिरेगी, बाष्पीभवन हो जाएगा, पर वो नदी या सागर में जाकर गिरती है तो नदी बन जाती है, सागर बन जाती है। संग की बात है। सारा दिन देखो मन से, बुद्धि से, दृष्टि से, सूक्ष्म में, स्थूल में हमारा संग शिव बाबा से है। तो बाबा जैसे सागर है, तो मैं आत्मा भी उस सागर में जाकर गिरती हूँ, तो बाबा ने बोला समान बन जाते हैं। समा जाना नहीं, यह समान बनना। कल भी बताया, आज भी बताते हैं। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं, और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है, माना यह नीचे होता है। परम धाम में तो आत्मा को शरीर है ही नहीं, तो कैसे कर्म करेगी, कैसे पाठ में आएगी, है ना। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में वह नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो। तो गायन भी है, आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुत काल। कितना समय से हम परमधाम से नीचे आ गए, बाबा से अलग हो गए ना। अभी देखो ब्रह्मा बाबा भी नहीं होता बीच में, माध्यम बाबा अपना रथ नहीं देते, तो हम शिव बाबा से कैसे मिलते, है ना। तो बीच में ये दलाल बन गया हमारे लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। तो अभी हमें भी वही काम करना है ना। अपने से नहीं, हमारा काम है आत्माओं को बाबा से मिलाना, डायरेक्ट कनेक्शन। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुरानी जुत्ती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते पुरानी जुत्ती गई।
अब फिर नई लेते हैं। तो यह भी पुराना तन है ना शिव बाबा के लिए तो। तो आज बाबा बोलते हैं मेरा पुराना जुत्ती है। 84 बर्थ, हाँ, जन्मों का ये चक्कर लगाया। तत्वम, तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। बाबा सतयुग में नहीं आता है, पावन दुनिया में नहीं आते हैं। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। 2500 साल से हमने बुलाया, याद किया, तो बाबा कहते याद फलीभूत तो होगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। खाली ब्रह्मा भी क्या कर सकता, अकेला ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। साथ में हम कौन हैं बताओ। कल हम सेवा पर जा रहे थे तो सभी को देखा, तो हमने देखा कि ब्रह्मा की जो 1000 भुजा है ना, इसलिए वहां दिखाया है 1000 भुजा वाला ब्रह्मा। तो हम एक एक बाबा के बच्चे राइट हैंड बन जाते हैं तो ब्रह्मा की भुजा बन जाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा के सहयोगी बन जाते हैं तो ब्राह्मणों द्वारा। तो पहले चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बाजोली खेलते हो। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो। कितनी बार आया आज बाबा ने बताया कि हम एक बार, ये हमारा एक जन्म नहीं है, ये पहला और लास्ट नहीं है, ये लास्ट है। पर हमारा 84 बर्थ, 84 जन्म। मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। देखा, बाबा भी ऐसे ही फ्री में नहीं। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो उसको भी किराया मिल जाता है। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। आज शिव बाबा कहते ब्रह्मा तन जो है उसका मैं मालिक नहीं हूँ। मालिक तो ब्रह्मा की आत्मा है ना। इनको फिर हम भी, इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ। क्या देते बताओ, मकान का किराया। जितना बड़ा मालिक इतना बड़ा। लौकिक में भी ऐसे होता है ना, सोचना। उसके बाद बाबा घड़ी घड़ी कहते मैंने लोन लिया है, किराए पर लिया है, और मैं इनको किराया देता हूँ। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया तो देते होंगे ना। देखो भगवान भी फ्री में कुछ नहीं। आज भगवान के नाम पर सारा संसार चलता है। कोई गरीब रास्ते पर भिखारी, भगवान के नाम पर उसको खाना मिल जाता है। कम बात है क्या, रहना कपड़ा सब। वो साफ ब्रह्मा बाप बन गए। वो उनको मिला, उनको ये ब्रह्मा ब्रह्मा बाप की उपाधि मिली। उन्होंने इतना कर्म किया। तो आप सोचो, शिव बाबा अगर ब्रह्मा बाबा को किराया नहीं दे तो नहीं चलता है, क्योंकि वो तो भगवान है ना, उनका ही है। वो बाबा बोलते हैं मैं तो मालिक हूँ, मैं रचयिता हूँ। तो उनको क्यों किराया देना पड़ता है। और हम देखो, हम रिटर्न करते हैं। बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, बाबा हमारी सेवा करने आते हैं, हम क्या देते रिटर्न में। आप सोचना उसके पर भी। शिव बाबा देते हैं तो हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी रिटर्न देना है। बाबा ने यूज किया तन को, तो बाबा अपने पर, शिव बाबा अपने पर बोझ नहीं रखता, नहीं तो वो भगवान नहीं कहेंगे ना। तो हमें भी उन जैसा बनाते, अपने जैसा बनाते, अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। हमारी आत्मा ऐसे भी 2500 साल से बोझ रूप है। हाँ, विकर्मों का बोझ है। तो अभी एनर्जी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, हाँ, शिव बाबा भी करते हैं, हमें भी करना है जो भी है थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं तो बोझ तो है ही आत्मा के प्रति, और रोज बोझ चढ़ाते जाते बाबा से सेवा लेते लेते। हम कहते नहीं है, नहीं है तो कभी नहीं आएगा। संकल्प करो मेरे पास है, मुझे सेवा करनी है, तो आप देखना कहाँ से भी आ जाएगा। ये हमारा आज तक का अनुभव है ना। सेवा करनी है
अवस्था होगी, व्यवस्था हो ही जाएगी। वो अवस्था ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं है, कोशिश ही नहीं। कल बाबा ने बोला ना, हिम्मत चाहिए बच्चों में, हिम्मत नहीं है, हिम्मत की कमी है। हिम्मत है तो बाबा भी मदद करता है ना। तो किराया देना है तो कुछ ना कुछ बाबा देते हैं, तो और भी सोच के जवाब देना। यह तख्त लेते हैं, यह ब्रह्मा की भ्रुकुटी तख्त माना, वहां आके शिव बाबा बैठता है तुमको समझाने के लिए। देखो बाबा को क्या जरूरत है आने की, पर हमें समझाने के लिए। ऐसा समझाते हैं जो तुम विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। देखा, ये बाबा समझ देते हैं हमें, और वो समझ ऐसी है जो हम विश्व के तख्त नशीन माना, विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। कम बात है क्या? तो खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। तो बाप कहते हैं मैं इसमें मुझे क्या टेस्ट आएगा। हाँ? जो जड़ मंदिर बनाते ना, शिवलिंग वो सब, तो बाबा कहते उसमें मुझे क्या टेस्ट आएगा। जड़ पुतला रख देते हैं। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है कि नहीं? स्वर्ग में देखो कुछ नहीं करना है, सारा दिन श्रृंगार कर, वो भी अलग अलग दासी तैयार कर, घूमना फिरना, पिकनिक करना। तो ये अभी नहीं करना है, इसलिए अभी करेंगे तो सब चीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, देवताओं को बहुत मजा है स्वर्ग में, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो ये मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट कर ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। होता है ना दिन प्रतिदिन, देखो माया रावण हमारा सारा खलास कर देती है। अभी वह ताउसी तख्त है, वह पूछ रहे हैं। तो बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट कर ले गए। सोमनाथ में बनाया था ना द्वापर युग में, विक्रम राजा ने। एक बार नहीं, कितनी बार लूट कर ले गए। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। देखो बाबा जो समझ देते हैं वो समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी और सहज। फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं, तो फिर बाबा भी हाथ ऊपर कर देते हैं। क्या कहते? राजधानी स्थापन हो रही है। जब राजधानी स्थापन हो रही बोला तो उसमें समझ जाना, पद नंबरवार, राजा रानी प्रजा दास दासी नौकर चाकर सब राजधानी माना। तो स्वर्ग का मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष जिनको देवता कहा जाता है। देवी गुण वालों को देवता कहा जाता है। यह उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग रहता है ना। हमारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है सतयुग में। गृहस्थ आश्रम है, हमारा घर ही आश्रम है, हमारा घर ही मंदिर महल। हाँ, और चैतन्य में देवताएं वहां रहते हैं। इसलिए देखो मंदिर बड़े बड़े बनाते हैं कि सत्युग में महल बहुत बड़े बड़े है ना, ऐसा। तो बाप ने तुमको डबल ताजदारी बनाया। रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। अब तो नो ताज, न पवित्रता का ताज न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिया है। हमारा दोनों ताज रावण के पास है, इसलिए रावण से युद्ध करनी है। राम रावण का युद्ध दिखाते हैं ना, तो कि वो ताज जीत कर ले आए फिर, है ना। अगर वो ताज नहीं लेंगे तो राजा कैसे बनेंगे, राजा ही कैसे करेंगे, है ना। कि बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं इस याद और पढ़ाई से। इसीलिए गाते हैं ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। हमारा नाम क्या है?
स्टूडेंट तो है हम, पर पंडा माना औरों को रास्ता दिखाने वाले। पंडा माना गुरु, गुरु का काम है गाइड करना, रास्ता दिखाना। जो रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, तो कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाए, साथ में ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण जुटखंड बनाते हैं। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, बाप कहते हैं शिव भगवान उवाच। भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। हाँ, श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। सारा आसमान धरती तुमको मिल जाता है। देखा कितनी बड़ी बात है। बाबा हमें कितना राइट, कितना अधिकार सतयुग में। इसलिए जो ऑफिस है सारी, ये जो ऑफिसर है, ये जो पढ़ाई करना भी, ये पेपर कुछ भी वहाँ सतयुग में नहीं है। लेकिन ना पासपोर्ट चाहिए, ना परमिट चाहिए, कुछ नहीं। सारा हमारा जहाँ जाना जाओ, वीसा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कितनी झंझट है, कहीं भी जाना है बॉर्डर। हाँ, आप सोचो, सतयुग में नहीं, सारा हमारा। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पौना कल्प देखा, ऐसा बाबा हमें राज्य देता है जो सतयुग त्रेता और द्वापर पूरा पौना हिस्सा माना। हमारे से वो सुख शांति समृद्धि कोई छीन ही नहीं सकता है। कोई नहीं ले सकते। उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर लेकर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। यहाँ तो इलेक्शन है, इसलिए अभी भारत में हुआ, अभी यहाँ भी होगा, है ना। क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज है। प्रजा चाहे तो राजा बनाए, नहीं चाहे तो उतार दे, नहीं उतरे तो गोली भी मार दे, है कि नहीं। तो यहाँ जो बाबा हमें राजाई देते हैं, तो वो राजाई हमारे से कोई भी क्यों नहीं छीन सकता। बताओ, कौन बता सकते हैं? बाबा के हम सिलेक्टेड बच्चे हैं, बाबा ने सिलेक्ट किया कि नहीं। यहाँ इलेक्ट नहीं, इलेक्शन नहीं है यहाँ पर। तो कोई भी नहीं, बाबा ने वर्षा दिया माना दिया, बाबा से हमने वर्षा लिया माना लिया। वर्षा कोई नहीं ले सकते। तो बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। उनका गायन ही है दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। हमें पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, पर हमारा विकर्म बन जाता है ना। ज्यादा याद नहीं रहे कोई हर्जा नहीं, थोड़ा ये संगम युग याद रहे ना, इसलिए बोलते हैं संगम युग को याद रखो। ये पुरुषोत्तम संगम, खाली संगम नहीं, पुरुष माना आत्मा। आत्मा को उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच बनने का ये समय है। और ये पुण्य करने का समय है, पुण्यात्मा बनने का समय है, पावन बनने का समय है, पवित्र बनने का समय है। इसलिए मेरे एक एक कर्म के ऊपर मुझे अटेंशन रखना है। कोई ऐसा कर्म न हो जो अपवित्रता। कलयुग माना अपवित्रता, अपवित्र युग, वह हर कर्म अपवित्र। यह संगम युग में नहीं। बहुत कर्म की गुह्य और सूक्ष्म फिलोसॉफी बाबा बताते हमें। इसलिए 3 प्रकार के ये मुख्य कर्म है, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म तो करना ही बोला ना, हम कर्मातीत बनना है। कर्म के बिना आत्मा रह नहीं सकती, शरीर में है तो। पर वो कर्म मेरा विकर्म नहीं बन जाए, है ना। वो कर्म मेरा अकर्म बने सत्युग के लिए, तो बहुत बुद्धि चाहिए उसके लिए। नहीं, बुद्धि से काम लेना, मन से नहीं। हम मन से काम लेते हैं ना, इसलिए भावुक हो जाते हैं कि ऐसा नहीं, वो तो फिर लौकिक हो गया ना। अलौकिक माना बुद्धि को चलाना, बुद्धि को यूज करना, कि अभी मेरे से कोई विकर्म न हो, अटेंशन रखे, है ना। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाता है। देखो बाबा भी बताते हैं, ये रावण राज्य है ना, तो कर्म भी विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं।
अभी तुमको एक सतगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वो पति लोग भी तो सब उनको याद करते हैं। तो बाप कहते हैं ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है। न घिसता है न मिटता है ये पाठ, ऐसा अनादि और अविनाशी। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। न कोई रचना को न रचता को न रचना को जानते हैं। ऋषि मुनि भी कह देते हैं हम नहीं जानते हैं। तो आप देखो हम तो ऋषि मुनि से भी आगे हो गए ना। अभी हम रचयिता को भी जानते हैं, रचना को भी जानते हैं। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है? हम्म योद्धा नहीं बनना है, ठीक है। अभी माया का, अभी हमारा वन वे। बाबा ने बोला श्रीमत माना श्रीमत, यही करना है। तो युद्ध नहीं होगी, नहीं तो युद्ध चलती रहेगी, क्योंकि माया छोड़ती नहीं है। देखो बाबा भी बताते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया, तो बाबा कहते बच्चे की कमाई चट कर दी, ठीक है। आपस में संवाद देखो बाप और बच्चों का, कमाई चट हो जाती है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, ने भगवान पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे ना तो माया चमाट नहीं मारेगी। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट, इस दुग्धाम से बुद्धि योग निकाल। नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, है ना। क्योंकि बाबा श्रेष्ठ कर्म हमें सिखाने आए हैं। तो एक गति को जानना है, समय की गति कर्म की गति दोनों साथ साथ चल रही है ना। तो बताएं ये संगम युग याद रहेगा ना, कोई भी कर्म हमारा साधारण नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन के खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। दुनिया में रिद्धि सिद्धि चलती है, थोड़े समय की उनको प्राप्ति हो जाती है। हमारा ऐसा नहीं, ये तो कहने के लिए बाबा ने 3/4 बोला, पर चारों युग में हम सुखी ही रहते हैं, समृद्धि रहते हैं। आप लास्ट जन्म में भी देखो ना, हमारे पास क्या नहीं है, किसी से हमें मांगने की जरूरत है कुछ भी? बाबा ने लास्ट जन्म में भी इतना दिया है। तो ये अविनाशी खुश नसीब में आत्मा हूँ, जो अविनाशी विधि बाबा हमें बताते हैं, वो विधि से हम सिद्धि, हम यह विधि से सिद्धि, और वो भी अविनाशी। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। आज सारा दिन चलते फिरते ये गीत गाना और डांस करना, ठीक से मन से और शरीर से भी। वाह मेरा बाबा, मीठा बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। देखो वरदान में भी आया, हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई माना क्यों मैं नहीं आ सकता, और आया मतलब संगम युग को भूल गए, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ वो भी भूल गए, है ना।
क्योंकि ये कलयुगी दुनिया के शब्द है। संगम युग की डिक्शनरी में क्यों, मैं, वो शब्द नहीं है। वाई के बजाय वाह और आई के बजाय बाबा। बाबा देखो, वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। संगम युग की भाषा देखो, कलयुग की भाषा अलग है, संगम युग की भाषा अलग है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेगा। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेगा। नहीं तो क्या है कि अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी मन क्या करता है, बदल देता है संकल्प को, है ना। फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, तो फिर थक जा, माथा बोलते हैं गर्म हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है। फिर तो बाबा कहते स्टैंप लगा दो, माना करना ही है, कुछ भी हो जाए। जो कल बाबा ने बोला गेंगे वाली भाषा नहीं, गा गा नहीं, करना ही है। तो ये स्टैम्प, यही है, ये स्टैम्प है ना। छोटा सा मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, पहले पढ़ते हैं। जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। देखा, ये संगम युग, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आस कब तो पूर्ण होगी। यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म में भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहला ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। तो यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। देखो मम्मा ने बताया है ना। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु उसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप को ही जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी। अर्थात जीवन मुक्त पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है। जीवन मुक्त में तो सब आत्माएं जाएगी, सत्युग। जीवन मुक्त माना सत्युग। पर जो पद है ना, वो सबका एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा, नंबरवार। और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस रास को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, सारा कल्प चलेगा। देखा, जितना अभी पुराना निकालते जाएंगे, नया बढ़ते जाएंगे, तो वो आगे कल्प में काम आएगा हमें। पूरा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है, संगम युग पर। देखो, सारा आधार संगम पर है। तो देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको 100 देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। अभी देखो, हमारी चढ़ती कला है, तो बोला न, तेरे बहाने सबका भला। तो सारे विश्व की चढ़ती कला हो जाएगी हमारे कारण। तो ये भी समझने की बात है। हमारे पास कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हम गिरे तो सारी दुनिया गिरी। ऐसा सारा संसार का आधार मेरे पर है। बहुत सूक्ष्मता से उसके ऊपर सोचना, जो मम्मा आज बता रही है कि अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बात का पता नहीं है, बात का पता नहीं पड़ता है कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है,
तो गिरने की चिंता में भी सुख भी भोग नहीं सकेंगे। इसलिए अविद्या बोलते हैं वहां, है ना। सुख की भी अविद्या है देवताओं को, ये सुख जाएगा फिर दुख आएगा। तो दुख की भी अविद्या, वो ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान वहां रहेगा तो दुख के बारे में सोचकर सुख का भी अनुभव नहीं कर सकेंगे, है ना। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। हमारा जो पुरुषार्थ है उसकी खूबी है कि अभी हम कितना भी दुखी है, कलयुग है, दुखधाम है, फिर भी हम आत्माएं सुख स्वरूप बन सकती है, बाबा से सुख ले सकती है। और वो भी आगे पूरे कल्प के लिए। तो यह पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना। जो देखने वाले क्या करे, वाह वाह करे। हियर हियर माना वाह वाह करे। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे, कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इसी खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। कितनों का हाथ हमने पकड़ के देख लिया, हमारी नैया तो डूबती ही जा रही थी संसार सागर में। तो बाबा है जो अभी हमें बचा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ेंगे तो नैया पार हो जाएगी, है ना। कल बाबा ने एक शब्द बहुत अच्छा बताया अव्यक्त मूल्य में। आज मम्मा ने भी वही बात डिटेल में हमें एक्सप्लेन की। ब्राह्मण कल्चर, है ना, हम छोड़ देते भूल जाते हैं। है ब्राह्मण जीवन खाना पीना जो भी है, कि जब कर्म करने की बात आती है तो हम बदल देते हैं। ऐसा नहीं, मम्मा ने बाबा ने ऐसा नहीं किया। जहां भी गए ब्राह्मण कल्चर माना स्थूल कपड़ा से लेके सेवा पर भी जाए, लौकिक में कहीं भी जाए, मतलब तो सफेद ड्रेस पहन के ही जाना, बेज लगा, ताकि उनको लगे। कल ग्रुप खड़ा था हमारा, सफेद ड्रेस बेज लगा कर, तो लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। कलर कपड़े वो भी पहन के आए हैं, तो हम अलग कैसे दिखे उनसे, है ना। तो बाबा ने हमारा ड्रेस ही ऐसा बनाया, कहीं भी सेवा पर जाओ कलर कपड़ा पहन के कभी नहीं जाना। हाँ, ऐसे ही गए तो कोई हर्जा नहीं, और सेवा के लिए निमित्त बनकर गए हैं ना, तो आज के बाद पूछना भी नहीं कि बहन हम क्या कपड़ा पहने, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण कल्चर माना ये वन वे है, उसमें चॉइस नहीं। ब्राह्मण माना ब्राह्मण, ब्राह्मण माना पवित्र, और पवित्रता की निशानी, इसलिए मंदिर में दूध चढ़ाते हैं, राइस माना चोखा चढ़ाते हैं, है ना। और वो सफेद फूल भी चढ़ाते हैं उस पर, वो पवित्रता की निशानी है ये सारी। तो ब्राह्मण माना ही पवित्र। तो ये सफेद, ये मम्मा ने आज और भी गहराई से, नैया हमारी पार लग जाएगी। हमारी दृष्टिवृत्ति, जो लोग हमको देखेंगे, हमको देखकर, कल हमने देखा, मैं तो कई आत्माओं से बहुत साल से नहीं मिली हूँ, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े इवेंट करते मैनेज करते ये लोग हैं, हम पहले भी करते थे साथ में मिलकर। पर अभी ये कोरोना भी आया, उससे पहले भी हम थोड़ा अलग हो गए। मैं तो उनको भूल गए, पर देखो मेरा ड्रेस तो उनको याद है, तो ड्रेस देख कर आए कि बहन, कि बोला वो खड़े रहे कि मैं पहचानती हूँ कि नहीं। देखा, तो देखो पहचान लेते हैं ना। अगर मैं भी कलर कपड़ा पहन के गई वहां पर तो कैसे पहचानेंगे। बाबा ने ड्रेस ही हमारी पहचान, हमारा ड्रेस ही हमारी पहचान है सबसे पहले, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है उसका, उसकी वैल्यू भी बहुत है। बाकी सब जगह घूम रहे थे पीछे हाथ कर, जैसे देखते हैं ऐसे करके हाथ उनका ऐसे हो जाता है। देखा, हम पूज्य तो बनेंगे सत्युग में,
द्वापर में भी मंदिर बनेंगे, पर अभी से देखो, है ना। तो एक कल्चर को सिखाना नहीं पड़ता, हमने अपने जीवन में है, प्रैक्टिकल में है, धारणा में है, उनमें ऑटोमेटिक आएगा, देखकर करेंगे, है ना। उनको सैंपल चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए सामने। तो सबसे पहले हम बाबा को याद करते हैं। और अभी हमारी मनसा सेवा थोड़ी कम हो गई है, और अभी हमें फोर्स करके जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, तो मन से हर आत्माओं तक हमें पहुंचना है, मनसा सेवा बढ़ानी है। दिन में भी जब भी अपने घरों में टाइम मिलता है, क्योंकि सबका एक जैसे तो प्रोग्राम बना नहीं सकते, समर भी है, सबके घरों में गेस्ट भी है, आना जाना वो सब सब कुछ करे, पर ये भी साथ में हमारा चलता रहे, है ना। अपना प्लान प्रोग्राम करते रहे, क्योंकि दोनों अलग करने का तो समय मिलेगा नहीं हमें। तो पहले योग करते हैं, फिर हमारी मनोहर दादी से सुनते हैं 8 बजे तक। वैसे कल आज आधा सुनेंगे, कल मम्मा का, क्योंकि वो तो वहीं रहती थी हमारी मनोहर दादी। अपनी आंखों से देखा है, ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद। तो जिन्होंने आंखों से देखा है वो तो एक्यूरेट बताएंगे हमें, है ना। और बाद में लास्ट में हमारा एक भाई जो है ना, विनय भाई, कब से लिख के रखा है, हमने बोला था आप सबको कि सुनाना, वो भी सुनेंगे 1-2 मिनट के लिए। और मम्मा की विशेषता भी लास्ट में सुनेंगे। ओम शांति। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा। गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी
महक जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे, ये जमीन और आसमां गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु